नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में। आखिर कैसे आप हर एक काम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि विजय प्राप्त कैसे करी जाए। देखिए, काम सभी करते हैं, कर्म सभी करते हैं, पर विजय सबको नहीं मिलती। कर्म सभी करते हैं पर विजय सबको नहीं मिलती। इसको अगर दूसरे बारे में कहूं मैं, या दूसरी तरह से कहूं तो जब दो व्यक्ति हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो एक को ही पुरस्कार क्यों, एक को ही अप्रिसिएशन क्यों, दूसरे को हार का सामना क्यों करना पड़ता है। जब दो टीमें एक साथ खेलती है तो एक टीम ही जीतती है, दूसरी टीम हार जाती है। और हार और जीत संसार का नियम है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि हारने और जीतने से बहुत ज्यादा सक्सेस और निराश नहीं होना चाहिए। लाइफ में हमेशा आपको फोकस्ड रहना चाहिए। इस बात को एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई और जीतता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं जीत सकते, आप भी जीत सकते हैं। देखिए, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो भी वही काम कर रहा है जो आप कर रहे हैं। अंतर क्या है कि वह हर काम को अलग ढंग से करता है। जीतने वाला हर काम को अलग ढंग से करता है। क्रिकेट का मैच आप सभी ने देखा होगा। क्रिकेट के मैच में एक टीम बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है और दूसरी टीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है। दोनों में अंतर है। कुछ प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स फील्डिंग अच्छी करते हैं। इसीलिए हर एक इंसान का अपना एक कर्म है और इन सारे इंसानों को मिला के एक टीम बनी। तो जब एक टीम पूरी तरह से शिद्दत से काम करेगी और दूसरी टीम को भी खेलना तो क्रिकेट ही है, परंतु वो उतना डेडिकेशन नहीं दे पा रही जितना पहली वाली टीम दे पा रही है। पहली वाली टीम की जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो काम करने का तरीका है, जो खेलने का तरीका है, वो अलग है और दूसरी वाली टीम का अलग तरीका है। और यही काम करने के तरीके ही डिसाइड करते हैं कि आप सफलता प्राप्त करेंगे, विजय होंगे या नहीं होंगे। देखिए, मौका सबको मिलता है, ये बात आप बिल्कुल सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि मौका सबको मिलता है। हमें बस क्या करना है, हमें उस मौके को पहचानना है। हर चीज के पीछे भागना सही नहीं है, हर चीज के पीछे भागना बिल्कुल सही नहीं है। आपको सही मौका पकड़ना आना चाहिए। अगर आपने सही मौका पकड़ लिया तो वहां पर चीजें आप अच्छी कर सकते हैं। आपने सही मौका पकड़ लिया तो आप वहां पर अपनी लाइफ में सारे काम सही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जिसने मौके पर चौका मार दिया वो आराम से आगे बढ़ जाएगा, और जिसने मौके पर चौका नहीं मारा वो संघर्ष ही करता रह जाएगा। तो इसीलिए ये मौके को पकड़ना आना चाहिए। अब ये मौका कैसे पकड़ते हैं? क्या कहीं किसी ने देखा है, क्या कहीं किसी ने सीखा है कि मौका कैसे पकड़ते हैं, या कैसे पता चलेगा कि यही हमारा मौका है? मौके की पहचान नहीं होती दोस्तों, मौका पहचानना पड़ता है। जी हां, देखिए, मौके की पहचान नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौका पहचानना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अपने आप को हर काम में लगाना पड़ता है, और जब आप अपने आप को हर काम में लगाएंगे तब आपको वहां पर पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरह से चीजें आपके फेवर में हैं, किस तरह से चीजें आपके अगेंस्ट में हैं। अगर आप किसी के साथ काम नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके फेवर का है या नुकसान का है। उसके लिए आपको बात तो करनी ही पड़ेगी। जब जमीन में खुदाई करते हैं तो मिट्टी निकलती है, और जब जमीन में खुदाई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि मिट्टी कितनी और किस तरह की है। इसी तरह से आप सभी ने देखा होगा कि पानी निकालने के लिए भी जमीन को खोदा जाता है। काफी बार पानी बहुत जल्दी निकल जाता है और काफी बार पानी बहुत अंदर तक नहीं निकल पाता। तो इसीलिए ये वो चीजें हैं जहां पर हमें चीजों को परखना आना चाहिए। हीरे की पहचान जौहरी ही करता है, हीरे की पहचान जौहरी ही करता है। उसी तरह से आपको भी अपने समय की पहचान करना आना चाहिए। आपको भी यहां पर जौहरी बनना आना चाहिए।
अगर आप जौहरी बनेंगे तो वहां पर आप अपने समय को पहचान पाएंगे और उस समय को आप कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे महसूस कर पाएंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से अपनी चीजों को महसूस करते हैं, अपनी चीजों को करने का प्रयास करते हैं और किस तरह से आप अपने मौके का फायदा उठाते हैं। लाइफ में सफल होने के लिए ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान को उपयोग करने की कला दोनों जरूरी होती है दोस्तों। सिर्फ एक चीज से हम आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ एक चीज से हम आगे तक नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। बल, बुद्धि और शक्ति तीनों का जब समायोजन होता है तो वहां पर आप जीत की राह पर निकलते हैं, आप जीत कर आगे बढ़ते हैं। और जब आप एक बार जीत जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है और उसके बाद आप निरंतर जीतने का ही प्रयास करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चीज समझनी चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चीज देखनी चाहिए कि आप जो भी काम करेंगे, आप जैसा भी काम करेंगे अपने जीवन में, उसमें आपको संघर्ष तो करना ही है, बट संघर्ष के बाद आपको हार नहीं माननी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि संघर्ष के बाद भी आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है। और संघर्ष के बाद जब आप जीतेंगे तो आप सारी चीजों को बिल्कुल सही लेके आएंगे और आपको वहां पर महसूस होगा कि आने वाला समय आपके लिए कितना ज्यादा फायदे का है, कितना ज्यादा अच्छी चीजें लेके आ रहा है। इसीलिए दोस्तों हार मानना नहीं चाहिए और काम ऐसा करें कि जीवन में हमेशा हर कदम पर सफलता हासिल हो। जीवन में हमेशा हर कदम पर आप सभी को सफलता हासिल हो, काम ही ऐसा करना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपने काम की ना तो आपको बड़ाई करनी चाहिए, ना ही बुराई करनी चाहिए और ना ही किसी से तुलना करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। काफी बार हम यही गलती कर बैठते हैं कि हम अपने काम को अच्छा बताने का प्रयास करते हैं, हम अपने काम की बुराई भी करने लग जाते हैं और हम अपने काम को किसी और से कंपेयर भी करने लग जाते हैं। ये करना बिल्कुल गलत है। जहां पर आप कर्म करते हैं वहां पे सही और गलत नहीं होता, वहां पे सिर्फ होता है कि आपने अपना कर्म करने की कोशिश करी। कर्म में कभी कभी आपको बदलाव करने पड़ते हैं, कर्म में कभी कभी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं और जब आप अपना कर्म करते हैं तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इस काम के पीछे का लॉजिक क्या है, इस काम के पीछे का रीजन क्या है, ये काम आप कब तक करते रहेंगे और इस काम के आपको फायदे क्या होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाता है तो वहां पर समस्याएं आपकी खत्म होने लग जाती है, चीजें आपकी अच्छी होने लग जाती हैं और लाइफ में आपको मौके मिलने लग जाते हैं जहां पर आप अपने आप को अच्छे लेवल पे बैलेंस कर पाएं और अपने जीवन का एक एक पल आप जब अच्छाई की तरफ लगाने लगते हैं, जब आप अच्छे काम में लगाने लगते हैं तो वहां पर आपको जरूर से फायदा होने लग जाता है। तो इसीलिए दोस्तों अपने जीवन का एक एक पल जो है उसे एंजॉय करिए, अपने जीवन के एक एक पल को किसी काम में लगाने का प्रयास करिए, अपने काम को अच्छा करने का प्रयास करिए, आपको रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काफी ज्यादा आगे तक बढ़ पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में सफल होना, आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में हर एक कार्य क्षेत्र में हर एक समय पर आप विजय प्राप्त करें, तो इस वीडियो को याद रखिएगा और इस वीडियो को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।